आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हेडिंग लिखे थे, अपने थंबनेल बनाए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आपको जो अधूरे क्वेश्चन थे वह नहीं दे पाए थे, यानी कि जो हमारा पिछला वीडियो था पार्ट 6, ये हमारा होगा पार्ट 7। उसमें हम मात्र 35 के अक्रॉस क्वेश्चन कराए चुके थे। उसके बाद से देखिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन था आज आप लोग को हम डालने वाले हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान किस तरह के उत्खनन से होता है। जब हम किसी भी संस्कृति, चाहे वो जोरवे हो, आहार हो, गिलिंद हो, किसी भी संस्कृति का जब हमको ज्ञान मिलता है, जब उसके बारे में उत्खनन करते हैं तो उस जो उत्खनन का नाम दिया गया है लंबवत उत्खनन बोलते हैं। देखिए दक्षिण भारत के महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की है? तो ये लौह युग काल की है। तो इस प्रकार के जो आंसर हो जाएंगे वह होगा लौह युग, लौह काल की होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ताम्रकाल, कांस्य काल आप लोग को आगे बताया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इतिहास के पिता किससे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए हेरोडोटस जो है प्री हिस्टोरिका बुक लिखे है। कौन बुक? तो प्री हिस्टोरिका बुक ये इनका आया है, जिसमें इन्होंने भारत और फ्रांस के बारे में, प्री हिस्टोरिका बुक जिसमें किसके बारे में चर्चा किए हैं? तो ये चर्चा किए हैं भारत और फ्रांस, भारत एवं फ्रांस के बारे में चर्चा किए हैं। प्री हिस्टोरिका बुक। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है कौन? तो यहाँ से जो आपका सही और आंसर बनने वाला है सी नंबर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि असत्य कथन को चुनिए। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली है। हाँ, गुंटूर और कुर्नूल ये दोनों आंध्र प्रदेश की जिला है और उसमें मिला है, ये हमारा कथन सही है। ठीक, अब जो अगला कह रहा है कि कैमूर श्रेणी मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण काल, हाँ कैमूर जो बिहार में है और मिर्जापुर जो कि आपके यूपी में है, दोनों में मिला है। दक्षिण भारत में लोहा युग पाषाण युग के तुरंत बाद आया, ये भी क्वेश्चन सही है। भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में। हाँ, जो नवपाषाण काल था उसमें दोनों खोज हुआ, चाहे वह पहिया की बात कर देगा या फिर आग की बात कर देगा। आग, दोनों किस में हुआ है? तो नवपाषाण। तो ये जो कथन है असत्य कथन बताइए। तो इसमें असत्य कथन बताइए। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे डी भी ऑप्शन होना चाहिए, दक्षिण भारत में लौह युग के तुरंत बाद। ये तो क्वेश्चन सही है। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर पुरापाषाण युग। तो कैमूर में शायद यहाँ पे देखिए जो बिहार है, बिहार में आप लोग को हम पिछला जो वीडियो बताए थे कि मुंगेर और नालंदा जिला, मुंगेर एवं नालंदा जिला पुरापाषाण के लिए है। और मध्य पाषाण के लिए बताए थे कि जैसे धनबाद हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, संथाल परगना हो गया। और नवपाषाण के लिए बताए थे बिहार में चिरांद हो गया, चिरांद जो कि आपका सारण जिला में है, चचरा हो गया जो कि वैशाली जिला में है। फिर इसी प्रकार के ताराडीह बताए थे जो कि गया जिला में है। तो यहाँ से हमको लग रहा है 2 नंबर आपका जो सही आंसर बनने वाला है। कैमूर में नहीं होना चाहिए, मिर्जापुर तो उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक, कैमूर में नहीं होना चाहिए, पुरापाषाण होना चाहिए मुंगेर और नालंदा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की जोती हुई खेत। देखिए असल में जब क्वेश्चन पूछता है कि कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, तो कृषि का साक्ष्य मिला है सबसे पहले तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। लेकिन कह देगा कि जोती हुई खेत का तो कालीबंगा राजस्थान। ये कहाँ है? तो कहिएगा कि जो कालीबंगा है यह आपके राजस्थान में है, राजस्थान में है। कहाँ? तो राजस्थान में कालीबंगा है। और 21 नदी पे है तो कहिए कि घाघरा नदी, एक जो घाघरा नदी है घाघरा नदी पे है ना। आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन कर रहा है आपके, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रागैतिहासिक काल कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। जो कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है? अत्तिपरकम से। अत्तिपरकम के बारे में हम आगे बताएंगे।
ठीक। कालीबंगा, आहोड़, यहाँ से कुल्हाड़वा होगा, बागोर, यानी कि कालीबंगा के बारे में अभी बताए थे। फिर देखिए आगे, किस क्षेत्र के महापाषाण कालीन मृदभांडों का अंदर का रंग लाल है? देखिए जो मृदभांड थे, यहाँ से जो भी मृदभांड थे, यानी कि अंदर का रंग था, वह अंदर का रंग लाल, और बाहर का रंग, जो बाहर का रंग, अंदर का रंग काला, सॉरी अंदर का रंग क्या था, अंदर का रंग जो था वह था काला, और बाहर का रंग था वह था लाल। यह किस प्रकार के मृदभांड में था? तो यह जो मृदभांड में था दक्षिण भारत, कहाँ के? तो दक्षिण भारत के मृदभांड में था। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कुल्हाड़ी, गणासा, बिद्राणी, खंडक, उपकरणे आदि, ये तो पूरा पाषाण काल के है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा पाषाण काल के है। देखिए पूरा पाषाण काल की कह देगा तो इसमें यही जो हम बताएंगे जब अपने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में, कि कुल्हाड़ी, खंडसा, बिदारणी, खंडक, उपकरण आदि किस औजार से संबंधित है? तो पूरा पाषाण। यदि यहाँ से मध्य पाषाण में यही उपकरण, मध्य पाषाण में इसकी जगह आ गया खुरचनी, आपसे पूछता है खुरचनी, बेधनी और तक्षणी, तीन पूछता है कि किस काल से संबंधित है। तो याद आप लोग रख लीजिएगा, जब खुरचनी, बेधनी और तक्षणी पूछेगा तो वह जो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल। जब कुल्हाड़ी, गंडसा और बिदारणी कहे तो पूरा पाषाण काल। ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा है कि दमदमा है नवपाषाण कालिक, इसमें जो सही आंसर मिलान करना है, तो दमदमा आपको मध्य पाषाण काल का है। आपको बताएंगे कि दमदमा कहाँ है। तो देखिए जो दमदमा है यह यूपी में है। कहाँ है? तो कहिएगा कि ये जो दमदमा है वह आपके यूपी में है ना, यूपी में। अब दमदमा के बारे में क्या फैक्ट होगा? तो दमदमा एक ऐसा जगह, यूपी का एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक साथ 15 नर कंकाल मिले थे, यानी कि कंकाल मिले थे, और एक कब्र में 3 व्यक्तियों का शव मिला था। एक कब्र में, जो एक कब्र होता है ना जिसपे मृत्यु वाले व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को सुलाया जाता है या उसको गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, तो उस प्रकार के 3 प्रकार के व्यक्ति, एक ही कब्र में 3 प्रकार के व्यक्ति, यानी कि 3 लोगों का साक्ष्य मिला हुआ है मरे हुए। कुरनूल की गुफा, ये आपका कहाँ है? तो यह आपका है आंध्र प्रदेश में, जो कि उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित रखते हैं। बिल्कुल सही है। टेक्कलकोट, देखिए टेक्कलकोट आपके कर्नाटक में स्थित है। टेक्कलकोट कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। ये नवपाषाणी काल के स्थल है। तो देखिए एक जो है मध्य पाषाण, 2 जो है इतना, तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहला का 3, उसके बाद का 2, और उसके बाद का जो 3 टेक्कलकोट 1। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा 3, 2, 1, 3, 2, 1। दमदमा मध्य पाषाण काल, कुरनूल की गुफा उच्च पूर्व पाषाण काल, टेक्कलकोट नव पाषाण काल। कहाँ स्थित है टेक्कलकोट? टेक्कलकोट स्थित है नव पाषाण काल में। इसके लिए हम आगे स्लाइड शायद रखे होंगे, यहाँ पे देखिए नहीं है। ठीक। तो यहीं पे हम बता दे रहे हैं जो टेक्कलकोट है ये सावधान केंद्र है, यानी कि मरे हुए व्यक्तियों का केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीराकालम, ये देखिए पीराकालम भी एक सावधान केंद्र है जो कि कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है। इसको याद रखिएगा कि ये स्थित है केरला में, केरला में स्थित है। और ये क्या है? तो ये भी एक बार का सावधान केंद्र है। सावधान केंद्र आपका जो सही आंसर है ए नंबर है। आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो कर रहे हैं अत्तिपरकम, अत्तिपरकम आपका जो है, अब अभी बताए थे कि ये पाषाण काल के स्थल है। चपानी मांडो, चपानी मांडो जो है वह क्या है? तो ताम्र पाषाणी काल, मध्य पाषाण काल के। जो इनाम गांव है, इनाम गांव कहाँ के? इनाम गांव है ताम्र पाषाण काल के, और कुल्ली जो है पूर्वी हड़प्पा के। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अत्तिपरकम, तो 3। चपानी मांडो, सॉरी अत्तिपरकम जो है, अत्तिपरकम जो है वह कहाँ का है? तो अत्तिपरकम कहिएगा कि पूरा पाषाण काल के 2 का, और जो चपानी मांडो है यह है 3, और जो आपका इनाम गांव है ताम्र पाषाण काल 1, और डी का होगा 4। आपका जो सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य लिखित पुरातत्व के आधार पर। सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें लिखित इसको जो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन जब कह रहा है लिखित साक्ष्य और प्रागैतिहासिक काल को, ये सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था है ना, पाषाण काल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? पाषाण काल की बात कर रहा है। तो देखिए जो पाषाण काल है ना, जो पाषाण काल है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? एक तो निम्न पूरा पाषाण काल, एक निम्न होता है, दूसरा जो है मध्य है, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल या नवपाषाण का ही है, नवपाषाण काल। देखिए इसकी जो काल अवधि है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो काल अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 40,000, 5 लाख से 40,000। इसका जो है 5 लाख से, इसका जो है सॉरी यहाँ से जो लिखे हैं 5 लाख से कहाँ है तो 10,000 है, 5 लाख से 10,000 इसको लिख लीजिए। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य का पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये जो आपका सही आंसर होगा इतना। मध्य पूरा पाषाण काल का जो होता है 40,000 से 10,000 होता है, 40 से 10,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण का होता है 10,000 से 8, 10,000 से 8। ठीक, तो आपका जो सही आंसर होगा 5 लाख से 40, 40 से 10, 10,000 से 8,000। 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक, देखिए जब इतिहास का कहेगा तो हेरोडोटस, सबसे भूवैज्ञानिक कहेगा तो कार्ल ब्रूसफुट, जो कि बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि वह कोलालमपुर तमिलनाडु के सबसे पहले स्थल को खोज किए थे। लेकिन भारत में प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता कहा देता तो ये जो हो जाएंगे डॉक्टर प्राइम रोज हो जाएंगे। कौन? डॉक्टर प्राइम रोज हो जाएंगे। ये तो विज्ञान से संबंधित है। निकोलस चार्ल्स निकोलस दे दिए, गैलीलियो दूरबीन का खोज किया है। यहाँ से करें किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया में पाषाण काल की, देखिए पाषाण काल की बात कर रहा है तो यहाँ पे स्टुअर्ट पिगट आ जाएंगे, स्टुअर्ट पिगट। अब कह रहा है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी 3 भाग में। अभी इसको लिखा है कि एक तो होता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। ठीक, यहाँ से देखिए जो निम्न पूरा पाषाण काल है 5 लाख से 5,000 ईसा पूर्व तक है ना। जो मध्य पूरा पाषाण काल है 50,000 से इतना, और 40,000 से 10,000 उच्च पूरा पाषाण काल। ये केवल पूरा पाषाण काल के थे। अब जो बात आता है कि इसमें 10,000 से 8,000, 8,000 से 6,000 मध्य का ऊंच पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे कहा था आपको पाषाण काल को, तो पाषाण काल को जो बांटा गया है एक निम्न, मध्य, उच्च, जिसको नवपाषाण बोलते हैं। अब इसको केवल पूरा पाषाण काल को 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000। अगर सिंपल में इसको लिखना बोले तो हम बोल सकते हैं कि 50 से 10, 5 लाख से 10,000। तो 5 लाख से 50,000 निम्न को बोलते हैं, 50,000 से 40, 40,000 से 10। अब जो मध्य काल आता है, मध्य पाषाण काल, तो उसका जो काल अवधि होता है 10,000 से 8,000, और जो उच्च आता है नवपाषाण जिसको बोलते हैं उसका होता है 8,000 से 6,000। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य स्थल, निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है, पहलगाम, पोतवार का पठार, कश्मीर, डिडवाना। हाँ, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जो नेवासा होता है वो महाराष्ट्र का है, डिडवाना राजस्थान का है, बेलन की घाटी जिसको भीमबेटका, बेलन की घाटी कहाँ है तो यूपी में है, यूपी में। जहाँ से क्या मिला था साक्ष्य, यहाँ से मिला था मातृ देवी के कंकाल तंत्र की मूर्ति। भीमबेटका की गुफा बता चुके हैं जो कि जौरा जिला
भूमध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक, मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा पोतवार पठार ये जो है आपके निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थल है। यहाँ पे कह देगा पूर्व पाषाण काल में कौन कौन सी, तो अभी आपको बताया है कि गणासा, खंडसा, बिदारी यहाँ की जो प्रमुख हथियार थे। मनुष्य कृषि का ज्ञान नहीं था, हाँ सही है, क्योंकि वह दोनों एक काबिलाई जीवन जीते थे और घुमक्कड़ के जीवन जीते थे, ठीक। आग का ज्ञान नहीं था, इस समय आग का ज्ञान नहीं था। आग का जो ज्ञान हुआ वह हुआ नवपाषाण काल में। आग का जो ज्ञान हुआ, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, निम्न विशेषता तीनों के तीनों सही है, सब के सब सही है, ठीक। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, अपना जो भी विचार है हाँ ना अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि जब आप कमेंट भेजते हैं तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम अपने वीडियो की जैसे आप लोग की कमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आपको जैसा भी सेशन लगा, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, हमें नहीं कहेंगे कि आप केवल पॉजिटिव ही आंसर दीजिए। यदि आपको ख़राब लगा है या ऐसा लगता है कि कुछ सजेशन देना है तो आप इस पर सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।